शनैः शनैः कर्म करना मेरी प्रवृत्ति है, परंतु कभी कभी शत्रु को भ्रमित करने के लिए ऐसी योजना बना जिसकी शत्रु ने कभी अपेक्षा ही ना की। इसलिए स्वयंवर का आयोजन मैंने कल रखा। नाना, इस स्वयंवर का श्रेष्ठ मुहूर्त निकाले। कल सूर्यास्त से पूर्व संध्या काल में स्वयंवर का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। धामिनी की विवाह की आप चिंता ना करें, उसका स्वयंवर मैं करवाऊंगा, वो भी सूर्यलोक में जहां उसका अपमान हुआ। क्या हुआ धर्मराज? स्वयंवर का हर्ष है या फिर धामिनी से विवाह ना होने का खेद? क्या कहा था आपने कि आपके सहस्त्र नेत्र सूर्यलोक में व्याप्त हैं, किंतु शनि ने आपके वो सभी नेत्र बंद कर दिए। शनि को मात देना इतना आसान नहीं है देवराज। आप सूर्यलोक ये सोच कर आए थे कि आपको अपनी योजना के लिए 7 दिनों का समय प्राप्त होगा, किंतु शनि ने सारा खेल ही बदल दिया। और अब आप सदैव की भांति कहेंगे कि आप शनि को छोड़ेंगे नहीं, और फिर विफल होंगे और फिर क्रोधित। नहीं, मैं क्रोधित नहीं हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि इस बार मैं कुछ नियोजित नहीं करूंगा। तो फिर कौन करेगा देवराज? इस बार दाव तुम खेलोगे यम। आप कहना क्या चाहते हैं देवराज? कल स्वयंवर में जब सभी देवगण उपस्थित होंगे, तब एक देव दामिनी से पुनः विवाह करने का आग्रह करेगा, दूसरा अवसर मांगेगा। किंतु क्यों देवराज? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम्हें उस शनि को पाठ पढ़ाना है और मुझे उस गंधर्व कन्या धामिनी को। विवाह का संबंध प्रेम से होता है और मैं धामिनी से प्रेम नहीं करता। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं यम, परंतु वास्तविकता ये है कि विवाह के पीछे कई कारण होते हैं। धामिनी कौन सा किसी देव से प्रेम करती है? वो ये विवाह कर रही है तो केवल अपने पिता की प्रसन्नता के लिए। कोई जीत पाने के लिए विवाह करता है तो कोई हार टालने के लिए। किसी का विवाह व्यापार तो किसी का समझौता। परंतु इस विवाह में कौन सी जीत है और कौन सा व्यापार? जीत है शनि पर और व्यापार है प्रतिशोध। शनि की हार तुम्हारी जीत और धामिनी की हार मेरा प्रतिशोध। नहीं देवराज, प्रतिशोध या जीत के लिए किसी स्त्री का जीवन नष्ट कर देना अधर्म है और मैं धर्मराज होकर यह अधर्म नहीं करूंगा। तो क्या अधर्म को रोकना धर्मराज का कार्य नहीं? धर्मराज होने से पूर्व तुम एक देव हो और देवों की अनुमति के बिना शनि का यह स्वयंवर बुलाना क्या धर्म नहीं? उचित कहा आपने देवराज, यही मेरा धर्म है। कल से तुम्हारा विनाश प्रारंभ शने। प्रणाम देव विश्वकर्मा। सौभाग्यवती भवा। मेरी कामना है कि स्वयंवर में तुम्हें मन चाहा पति मिले।
मेरी भी यही कामना है। तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आई थी। क्या कहना चाहते? कहो। वो मैं तुमसे शनि पुत्र, मैं कक्ष में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शेष जितने भी कार्यों का प्रबंध करना है वही चर्चा कर लेंगे। कैसे कहूँ मैं तुमसे शनि, वैसे तो सबके मन की बातें तुरंत भाप लेते हो, परंतु जब बात प्रेम और संवेदनाओं की हो तो ऐसे दर्शाते हो जैसे जैसे कुछ जानते ही नहीं। दामिनी, वो मैं ये पूछने आई थी कि स्वयंवर की सभी तैयारियां ठीक चल रही है ना? निश्चिंत रहो। सभी अतिथि, सभी को आमंत्रण पत्र पहुंचा दिए गए। इसके अतिरिक्त तुम्हें मुझसे कुछ पूछना या कहना हो तो तुम। नहीं। तुमसे तो कुछ अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि किसी भी तरह से तुमसे जान सकूं कि स्वयंवर में तुम भाग लोगे या नहीं। और एक तुम हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो कल मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल मेरा विवाह है और वो भी स्वयंवर के द्वारा। सभा में बहुत से नए चेहरे होंगे, इसीलिए मैं थोड़ी घबराहट में हूँ। यदि कोई परिचित व्यक्ति स्वयंवर में उपस्थित होता तो उचित होता, जिसके साथ मैं सहज रह सकूं। अब इससे स्पष्ट मैं तुमसे कैसे कहूं? कभी तो समझ जाऊं। तुमने कुछ कहा? नहीं तो पता है शनि, मेरे पिताश्री मेरा विवाह उच्च कुल में करते देखना चाहते हैं, परंतु मुझे कुलीन और कुलहीन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति से जीवन में प्रेम और सम्मान मिले, वही व्यक्ति एक कन्या के लिए उचित होता है ना? बस अब लगता है कि मुझे शनि से स्पष्ट रूप से कहना ही होगा, अन्यथा मेरा स्वयंवर हो जाएगा और मैं यूं ही संकेत देती रह जाऊंगी। अब शनि, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। परंतु मैं फिर भी ये जानना चाहूंगी कि इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? लाभ नहीं, कारण। इस विवाह के समर्थन के पीछे मेरे अपने कारण। इस स्वयंवर का उद्देश्य स्त्री को उसका अधिकार दिलाने की एक पहल। समाज में पुरुष तो स्त्री का चयन कर सकता, किंतु एक स्त्री अपने जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं। और अब इस स्वयंवर में एक स्त्री अपने लिए एक पुरुष का चयन करेगी और संसार इससे यही संदेश पहुंचे कि स्त्री एक जननी है, एक माता, एक बहन, एक पुत्री, और उन्हें भी समान अधिकार प्राप्त होने ही चाहिए। अब मुझे जाना होगा। नाना श्री के साथ मुझे स्वयंवर के अन्य प्रबंध भी देखने। कदाचित मैं तुमसे कह पाती शनि, निर्णय तो मैं ले चुकी हूँ,
और यही उचित है। नाना श्री, सूर्यलोक में इन 3 स्थानों पर सुरक्षा बल बढ़ा दीजिए। किंतु शनि पुत्र, कल स्वयंवर में बाहरी व्यक्ति कोई भी उपस्थित नहीं होगा, केवल देव ही तो होंगे। फिर इतनी सुरक्षा क्यों? नाना श्री, नेत्र बंद करने से संकट टलता नहीं। शत्रु किस भेष में आकर प्रहार करेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए किसी भी स्थिति के लिए हमें तत्पर रहना होगा। किंतु एक साधारण सी गंधर्व कन्या के विवाह के लिए इतने प्रयास? धामिनी कोई साधारण गंधर्व कन्या नहीं है नाना श्री, विशेष। शनि अन्य देवगण जैसा नहीं है, विशेष है वो। ऐसी क्या विशेषता है मेरे भाई में, बताओ तो। माता ने धामिनी को अपनी पुत्री माना और इस स्वयंवर में कोई विघ्न न आए, ये मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पूरे जीवन एक उत्तम कलाकार होने का गर्व किया है, परंतु भाव के बिना कला निर्जीव होती है। ये मैंने तब जाना जब पहली बार सूर्यलोक में नृत्य करते हुए मैंने शनि को अपने समक्ष पाया। पता है, जब मैं जीवन और मृत्यु के मध्य झूल रही थी, तब भी मुझे विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो जाए, शनि मेरे प्राणों की रक्षा अवश्य करेगा। एक स्त्री को जीवन में वही पुरुष भाता है जो उसके पिताश्री का सम्मान करे। मुझे पहले लगा था कि शनि ने मेरे पिताश्री का तिरस्कार किया, परंतु बाद में उसी के कारण मेरे पिताश्री का सम्मान शेष रह पाया। शनि ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का अवसर तो दे दिया, परंतु एक बाधा है। यही ना कि शनि स्वयंवर का भाग नहीं। सबकी कुशलता का ध्यान है तुम्हें शनि पुत्र, किंतु कभी तुमने ये सोचा है कि तुम किससे विवाह करोगे? अपने कर्म का निर्वहन करना, क्या यह किसी विवाह से कम है? पाप, पुण्य, कर्म, शनि की दृष्टि सब भांप लेती, किंतु प्रेम में शनि शून्य है। शून्य में ही सब कुछ समाहित है। शून्य से सब कुछ विकसित हुआ है और शून्य में ही भंग होगा, और इसलिए मेरा उत्तर भी शून्य में ही निहित है। कल शनि किसी भी प्रकार स्वयंवर में सम्मिलित हो जाए।
सभी का इस स्वयंवर में आने के लिए धन्यवाद। इस स्वयंवर का उद्देश्य एक स्त्री को उसके जीवन का सबसे बड़ा अधिकार दिलवाना है, जहां वो अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र। अब मैं इस उत्सव के लिए गंधर्व राजपुत्री धामिनी को बुलाना चाहूंगा। मैं भाग्यशाली ही नहीं, सौभाग्यशाली हूं कि आज सूर्यलोक मेरी पुत्री के जीवन के इस अविस्मरणीय क्षण का साक्षी बनेगा। और इस सम्मान से बढ़कर मेरे लिए और कोई सम्मान हो ही नहीं सकता। और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सूर्यदेव। इसमें आभार कैसा गंधर्वराज? एक पुत्री के विवाह में एक पिता को कितनी प्रसन्नता होती है, ये मुझे ज्ञात है। घबराहट त्याग दो दामिनी, ये स्वयंवर तुम्हारे लिए रचा गया है और यहाँ जो भी निर्णय होगा उसमें तुम्हारी स्वीकृति होगी। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो भी इच्छुक हैं, वो अपनी ऊर्जा के कण इस पात्र में डालकर नामांकन करें और उसके पश्चात प्रत्येक प्रतिभागी को उस स्वयंवर को जीतने की एक चुनौती दी जाए और जो प्रतिभागी इस चुनौती को जीतेगा वो गंधर्व राजपुत्री धामिनी के साथ विवाह करने के योग्य होगा। ये स्वयंवर तो हमारे लिए मात्र मनोरंजन का एक मार्ग है मंगल, क्योंकि स्वयंवर के परिणाम तो पहले से ही हमारी मुट्ठी में बंद हैं। दामिनी का विवाह यम से होना तय है। यदि मेरे प्रेम में थोड़ी भी निष्ठा है तो तुम इस स्वयंवर में अवश्य भाग लोगे शनि। नामांकन आरंभ किए जाए। राजेंद्र, आप भी स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं? जानता हूं सूर्यदेव, कल जो कुछ हुआ उसके पश्चात कोई नहीं चाहता कि मैं इस स्वयंवर का प्रतिभागी बनूं। किंतु देवराज हूं और स्वयंवर मेरे लिए मात्र एक स्त्री को जीतने का मार्ग नहीं, अपितु अपनी योग्यता सिद्ध करना है। मेरा जीवन सदैव शत्रुओं से घिरा रहेगा शनि। यदि तुम वास्तव में मुझे एक सुखी और सुरक्षित जीवन देना चाहते हो तो इस स्वयंवर में भाग लो और मुझसे विवाह कर लो।